दोस्तों नमस्कार, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं ओनली फॉर रियलिटी में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 1 के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड नंबर 1 में सबसे पहले तो बताया जाता है कि कैसे एक चौल को सोसाइटी का रूप दिया गया, यानी कि गोकुल धाम सोसाइटी कैसे बना, तारक मेहता शो का कैसे स्टार्टिंग हुआ। वैसे तो आपको पता ही होगा कि तारक मेहता जो ओरिजिनल वाले तारक मेहता है वो लेखक थे और डेड हो चुके हैं। उसके बाद ये है हमारे ओरिजिनल तारक मेहता जो कि अभी अपने घर के पास खड़े रहते हैं। तभी उसकी बीवी यानी कि अंजलि आ जाती है उसके लिए एक शर्ट लेके, और यहाँ दूसरी ओर इधर दिखाया जाता है कि जेठालाल को जेल हो रही है। और जेल क्यों हो रही है वो तो आपको पता ही होगा कि टप्पू की वजह से। लेकिन जेठालाल को जेल क्यों हो रही है? टप्पू की वजह से। जेठालाल आ जाता है कटघरे में, और यहाँ आने के बाद जेठालाल चौंक जाता है सबको देखकर, और यहाँ वकील आरोप पर आरोप लगाया जाता है कि इसने एटम बम बनाया है। लेकिन जज को भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बोलने लगता है कि अरे बिना अमेरिका के परमिशन से एटम बम कैसे बना लिया इसने। फिर वकील बताता है कि नहीं जज साहब, इसने अपने बेटे को 10 साल पहले जो जन्म दिया था ना, टप्पू टिपेंद्र गड़ा, वही है सबसे बड़ा एटम बम। और यहाँ सबसे पहले सोडी और रोशन आते हैं कटघरे पर, और वे लोग भी देते हैं अपना गवाह देने के बाद यहाँ हंसराज हाथी की बारी आती है। तो हंसराज हाथी तो सोया हुआ रहता है। उसके बाद वे लोग आते हैं कटघरे में, तो यहाँ पर चढ़ ही नहीं पाते। दोनों इतने मोटे मोटे है कि वो चढ़ ही नहीं पाते। फिर से किसी तरह जेठालाल ही बताता है और वो फिर ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद वे लोग बताने लगते हैं जज को कि जज साहब, टिपेंद्र गड़ा की तो बात ही मत करो। टप्पू जो है ना, वो एक दिन मेरे घर आया और मेरे दवाइयों के सारे लेवल को चेंज करके रख दिया था, जिसके कारण मैंने एक सप्ताह तक सर दर्द का दवाई समझकर पेट दर्द का दवाई देता रहा। उसके बाद बारी आती है बबीता जी की, और बबीता जी आती है और अय्यर जो है तमिल में इड़ंगड़ा हुंदड़ा करने लगता है। तो यहाँ कुछ सबको समझ में नहीं आता, लेकिन जेठालाल बोलता है हाँ सही बोला। और जज बोलता है क्या सही बोला? फिर वो बबीता समझाती है कि अय्यर ने क्या कहा। उसके बाद बारी आती है मिस्टर भिड़े की, और मिस्टर भिड़े यहाँ अब आते हैं। भिड़े और माधवी आ जाती है कटघरे पर। उसके बाद वो लोग तो झगड़े लड़ने लगते हैं। जज के बात को तो वो लोग कुछ वैल्यू ही नहीं देने लगते हैं, जेठालाल और भिड़े। उसके बाद लास्ट में जज इतना ज़्यादा धारा लगाते जाता है, लगाते पता चलता है कि ये तो पहली बार सपना था जेठालाल का। यहाँ से सपनों का सिलसिला हो जाता है शुरू, और जेठालाल उठते ही बोलने लगता है अरे मुझे छोड़ दो। तभी यहाँ आ जाती है दया और बोलने लगती है आप मुझे इस उम्र में छोड़कर कहाँ चले जाओगे। फिर अब बारी आती है टप्पू और जेठालाल के आमने सामने आने की। जेठालाल बोलने लगता है टप्पू कहाँ है, टप्पू को बुला के लाओ। तभी वहाँ आ जाता है टप्पू, और वो अपने पापा से इतना ज़्यादा धमकी भरी आवाज़ों में बात करने लगता है। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। 25 रुपये मांग रहा होता है, लेकिन जेठालाल नहीं देता है, और सोसाइटी में चारों तरफ जेठालाल को वो दौड़ाने लगता है। यहाँ नज़र आ जाती है बबीता जी जेठालाल को, और जेठालाल फिर से दौड़ने लगता है टप्पू के पीछे। लेकिन टप्पू को आना तो इतना आसान नहीं है, तो वो हार मान लेता है और आने लगता है अपने घर की ओर। और यहाँ उसे मेहता साहब मिल जाते हैं, और मेहता साहब बोलते हैं अरे सब कुछ सही हो जाएगा, तुम छोड़ दो और जाके घर में सो जाओ। और यहाँ हो जाती है एपिसोड का एंड। लेकिन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा। नेक्स्ट एपिसोड के बारे में भी बात करेंगे किसी दिन। चलिए मिलते हैं आज किसी न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।